हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सूचकांक के रिगार्डिंग। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी पूर्ण रूप से गारंटी है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक को एक एक पॉइंट को अच्छे से देखा गया है, उसको नोट किया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पूरी पीडीएफ तैयार की गई है। तो टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न है, उसके बेस पर ये पीडीएफ तैयार हुई। तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस मेहनत के लिए भी एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, बिना देर के भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं भाई। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा भाई? ठीक है, किसकी बात हो रही है भाई? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है भाई। तो भारत का स्थान क्या है भाई? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार भाई आप भी फ्रेंड अटेम्प्ट करना कितने कर पाते हैं भाई, देखना भाई। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई ए 40। ठीक है, बात कर लेते हैं जारी करता। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII की बात हो रही है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात हो रही है, द्वारा जारी किया जाता है और सालाना प्रकाशित की जाती है, यानी कि हर साल ये प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII की बात करें 2022 में भारत की जो रैंक थी 132 में से 40वें नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड है 2022 में लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नवीन अर्थव्यवस्था रहा है। और इसकी थीम की बात कर ले, नोट करना भाई, नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, अच्छे से आप सभी को इसको नोट डाउन करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है भाई? तो किस की बात हो रही है? पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। नाम से पता चल रहा है फिन यानी कि अच्छा महसूस करने वाला। तो जारीकर्ता की बात करें तो सतत विकास समाधान नेटवर्क में स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। बात कर ले भारत की, तो भारत 60.32 स्कोर के साथ 121वें स्थान पर है। भारत का स्थान भाई ध्यान रखना कौन से नंबर पर है भाई? 121वें स्थान पर। हाल ही में पूछा गया था भाई। प्रथम स्थान की बात करें तो डेनमार्क, प्रथम स्थान पर फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर स्वीडन है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई थर्ड की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी की बात हो रही है, भुखमरी इंडेक्स की बात करें तो 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान मिला है भाई? ठीक है, बहुत निराशाजनक स्कोर रहा भाई भारत का 121 देशों में से। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई ए 107वां स्थान है भारत का। 107वां स्थान है भाई, बहुत ही दयनीय स्थिति है भारत की भाई। ठीक है, बात कर ले वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो कंस वर्ल्ड वाइल्ड और हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट जो जारी करता है उसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों की तुलना में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। यह 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा है भाई। पिछली बार की ध्यान रखना भी, सवाल हाल ही में पूछ लिया गया था 2021 का। 2021 में भारत का स्थान था जो 116 में 101वां स्थान था भाई। यहाँ भी स्थिति भाई बहुत ही खराब थी भाई, देख लो भाई। तो कितना कौन से स्थान पर है भारत भाई? 2022 की बात करें तो 107वें पर, 2021 की बात करें तो 101वें स्थान पर। दोनों ध्यान रखना भी आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 4 की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है भाई? ऑप्शन देखना भाई, किसके अनुसार? ऑप्शन के अनुसार आप कर भी सकते थे भाई। लास्ट ऑप्शन IEP द्वारा जारी करता अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, यानी कि IEP द्वारा जारी किया जाता है भाई। IEP का मुख्यालय कहाँ पर है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। फर्स्ट रैंक की बात करें तो आइसलैंड इसका प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान बात कर ले तो भाई 126वां। भारत का स्थान कौन सा अभी? 126वां। ध्यान रखना भाई, वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो सवाल भी काफी बार आएगा भी। जारी करता ही पूछेगा, फर्स्ट रैंक भी पूछेगा, भारत का स्थान भी पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 126वां स्थान है भारत का। 2023 की बात करें तो कुल 163 देशों में से 2022 की विशेष रूप से ध्यान रखना भाई 128वीं रैंक थी 2022 में, और 2023 की बात करें तो 126वीं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 5 की ओर। वर्ष 2021-22 के लिए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, इससे भाई 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। 2023 की बात करें तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट की बात करें तो किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? यह सवाल भी आपको देखने को मिला होगा भाई। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई UNDP। आपका राइट ऑप्शन बनेगा C UNDP। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई? UNDP जारी करता है भाई। जारी करता की बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। थीम की बात कर ले तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम क्या थी भाई? अंडरस्टैंड टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ
शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये इसकी थीम है भाई, थीम भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। किसके द्वारा जारी की जाती है ये भी ध्यान रखना। पहला स्थान की बात करें तो स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान 132वां। चारों के चारों क्वेश्चन आपको आए हुए हैं क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों को भाई, पहला स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 132वां, ठीक है। और थीम भी ध्यान रखना और जारीकर्ता भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई, बाघ जनगणना 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कुल कितनी है? तो भारत की बाघों की संख्या की बात कर ले तो कितनी है? राइट ऑप्शन बनेगा भाई आपका डी ऑप्शन, 3167 आपका राइट बनेगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI की बात हो रही है 2022 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? किस संगठन की बात हो रही है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है भाई, ठीक है। वहां पर आपको गलती नहीं करनी है। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई UNDP द्वारा। कौन जारी करता है भाई? UNDP। जारीकर्ता की बात कर ले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि OPHI द्वारा ये जारी की जाती है। जारीकर्ता भी ध्यान रखना। और किस, ठीक है फ्रेंड्स, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। आगे रिपोर्ट पर बात करेंगे इसके भी। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। UNFPA द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है भाई? वेरी मोस्ट सवाल भाई। हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई भाई, उसमें हमारे प्यारे देश भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और प्रथम स्थान पर हासिल हो गया भाई। तो भारत इसका राइट ऑप्शन बनेगा, भारत प्रथम पर आ गया है। जारी किसने की है भाई? ये रिपोर्ट ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये क्वेश्चन बनेगा भाई। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो आबादी है 142.86 करोड़ पहुंच गई है, ठीक है। जो चीन की जनसंख्या कितनी है? 142.57, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, रिपोर्ट ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, 101% आपको देखने को मिलेगा जारीकर्ता और इनाम के साथ, ठीक है। ध्यान रखना भाई 142.86, शायद आंकड़ा भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं भाई। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रहण 2023 संग्रहण जारी किया है भाई? किसके ने जारी किया है भाई? तो ध्यान रखना भाई, किसने किया है भाई? UNDP। राइट ऑप्शन बनेगा आपका C, राइट बनेगा भाई। जारीकर्ता की बात करें तो नीति आयोग। नीति आयोग फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, काफी बार आ चुका है भाई। ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के सहयोग से जारी किया है भाई। ध्यान रखना भाई, किसके सहयोग से? नीति आयोग के सहयोग से। ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा, 101% बनेगा, देख लेना भाई। नीति आयोग ने किसके सहयोग से किया है? तो UNDP के सहयोग से, ठीक है। CEO की बात कर ले, नीति आयोग के CEO की बात कर ले तो कौन है भाई? BR सुब्रमण्यम इसके नीति आयोग के फिलहाल क्या है? CEO है। मुख्यालय की बात कर ले नई दिल्ली, और स्थापना की बात कर ले 2015। तीनों सवाल आपके आ चुके हैं, तो ध्यान रखना, इसको भी मोस्ट पॉइंट है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे 10 की ओर चलते हैं भाई। निम्नलिखित संस्थानों में से किस संस्थान को 2024 के विषय के आधार पर क्वेली साइमेंट्स यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और औद्योगिक के क्षेत्र में भारत में पहला स्थान दिया गया है भाई? तो कौन से संस्थान को दिया गया भाई? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई IIT बॉम्बे, ठीक है। ये सवाल आपको पिछले जो पेपर हुए थे उसमें QS रैंकिंग पूछ ली गई थी, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने ये सवाल इसमें इंक्लूड कर दिया है भाई, ठीक है। क्या पता इस बार भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है भाई? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर ले तो भारत की रैंक पूछी गई है भाई, ठीक है। ये सवाल आपको 100% बनेगा और इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे भाई। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, राइट ऑप्शन बनेगा भाई 80। इसका राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई? 80। ध्यान रखना भाई, भारत की रैंक कितनी है भाई? 80। और कुल कितने देश शामिल है भाई? 103, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन बनेगा भाई प्रथम स्थान पर कौन है भाई? सिंगापुर, क्योंकि लगातार जापान इस पर चलता रहा है भाई। QS रैंकिंग ये फर्स्ट और सेकंड भी होती है, ये भी ध्यान रखना भाई कौन सी है। तो सिंगापुर फर्स्ट पर है, भारत का स्थान कौन सी है? 80वीं रैंक, ठीक है। राइट बनेगा भाई, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, ये मेरी पूर्ण रूप से गारंटी है भाई। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिसका नाम शीर्ष 10 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में शामिल है भाई? ठीक है, कौन सा भाई? ये देखना भाई, ये क्वेश्चन भाई आपके लिए हमने कौन कौन क्वेश्चन वीडियो को देख रहा है भाई, कमेंट में आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा भाई, ठीक है। ये इसका आंसर भाई आप देना, ये आपके लिए है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है भाई?
तो भारत की रैंक पूछी गई इसमें, तो भारत की रैंक की बात कर ले तो भाई इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो यूएस से प्रथम स्थान पर है। सेकंड पर कौन सा है भाई, सेकंड पे कौन सा है भाई, सेकंड पर है चाइना। और थर्ड पर कौन सा है, अपना प्यारा भारत थर्ड स्थान पर है। तो इसमें भारत की स्थान कितने हैं भाई, थर्ड स्थान पर भारत का स्थान रखा गया है भाई। बात कर ले यूनिकॉर्न जो कंपनियां होती हैं उनकी बात हो रही, तो सबसे ज्यादा किसमें है भाई, अमेरिका में 666। ठीक है, उसके बाद किस कहाँ पर है भाई, चाइना, चाइना में है 316। और भारत की बात करें तो ध्यान रखना भाई 68 है, कितनी है 68, ध्यान रखना इस चीज का 68। तो इसमें भारत की रैंक पूछी गई तो भारत की रैंक कितनी है भाई, थर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना भारत की रैंक कितनी है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 13 पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की जो रैंक रखी गई है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक रखी गई है, आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा राइट 13। ठीक है, जारीकर्ता की बात कर ले तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है भाई, तो आईईपी ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन फिर से भी आ सकता है भाई। किस कौन जारी करता है भाई, आईईपी द्वारा जारी की जाती है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय है, एक वैश्विक थिंक टैंक है। भारत का स्थान कौन सा है भाई, 13वां स्थान है भारत का। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा है भाई। ठीक है, सभी को पता होगा भाई अफगानिस्तान में क्या हाल चल रहे हैं, तो अफगानिस्तान लगातार चौथे साल सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है भाई आतंकवाद से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन मोस्ट है। आगे चलते हैं, वेरी मोस्ट सवाल एक और। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है भाई, तो भारत की रैंक की बात कर ले तो भारत इसमें 4th नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर कौन सा है भाई, अमेरिका है। प्रथम स्थान पर कौन सा है, अमेरिका। सेकंड पर है रूस और थर्ड पर कौन सा है भाई, चाइना। उसके बाद 4th नंबर पर कौन है भाई, अपना प्यारा भारत है, चौथे स्थान पर है। ध्यान रखना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में इस साल 145 देशों को स्थान मिला है, कितने 145 को। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद रूस और उसके बाद चीन है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान मिला है। कौन से नंबर पर भाई, चौथे नंबर पर, ध्यान रखना भाई। ठीक है, बहुत ही मोस्ट सवाल भाई आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई 15 पर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, यानी कि एयर जो हमें हवा मिलती है उतनी कितनी शुद्ध है, उसके बारे में रिपोर्ट में बात की गई है भाई। तो 2023 में भारत की रैंक क्या है भाई, भारत की क्या रैंक है भाई, तो इसमें भारत के जो स्थान मिला है वो 8वां है भाई। 8वें नंबर पर है भारत का स्थान। भारत का स्थान कितना है, 8वां स्थान है। दुनिया भर के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर, ये भी ध्यान रखना भाई। जो दिल्ली है हमारा, जो हमारा राजधानी है वो चौथे स्थान पर है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, ये भी ध्यान रखना भाई। लाहौर फर्स्ट स्थान पर कौन सा है, लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर। उसके बाद चीन का हाथोन और राजस्थान का भिवाड़ी था। ठीक है, ध्यान रखना भाई। इंडिया की हालत बहुत ही इसमें भी अच्छी नहीं मानी गई है भाई। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 16 पर। 2023 में जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश को प्रथम स्थान मिला है भाई। डेमोक्रेसी की बात हो रही है भाई, ये लोकतंत्र रिपोर्ट की बात हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में प्रथम स्थान की बात की गई है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है भाई, आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई बी, डेनमार्क प्रथम स्थान पर है भाई। बात कर ले हम लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 की, तो जारीकर्ता की बात कर ले तो डैम। ठीक है, डैम द्वारा जारी करती है। प्रथम स्थान की बात करें तो डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। अंतिम स्थान की बात करें तो उत्तर कोरिया इसका अंतिम है। सभी को पता होगा भाई उत्तर कोरिया में क्या हालात हैं, तो डेमोक्रेसी नाम की वहाँ तो कोई चीज़ नहीं है। भारत का स्थान जो है वो 108वां है। भारत का जो स्थान है ध्यान रखना 108वां है। और वैसे रैंक में बात करें तो 97 यानी 2022 के अनुसार 97वीं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है दोनों भी, आजकल 22 की ज़्यादा पूछ रहे हैं पीछे की। एक और मोस्ट सवाल आप सभी के लिए, 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी खुशहाली रिपोर्ट की बात हो रही है भैया, तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है भैया, भारत की रैंक है भाई 2023 की, तो ध्यान रखना भाई 126वें स्थान है भारत की खुशहाली के मामले में। भाई लोग इंडिया के बहुत दुखी हैं भाई, पता नहीं क्यों दुखी हैं, पड़ोसी ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो गैलन वर्ल्ड पोल डेटा द्वारा जारी की जाती है। प्रथम स्थान पर है फिनलैंड, नाम से पता चल रहा है फिन यानी कि अच्छा महसूस करते हैं, तो बहुत खुश हैं, तो लगातार छठे बार। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई पूछ सकता है, ध्यान रखना भाई। लगातार प्रथम स्थान पर फिनलैंड कितनी बार लगातार बना हुआ है, तो छठी बार है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। सेकंड भी ध्यान रखना डेनमार्क, और थर्ड पर है आइसलैंड, तीनों ध्यान रखना भाई ये। ठीक है, क्योंकि सेकंड पूछ लिया गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, दूसरे नंबर पर कौन सा भाई ये पूछ लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ये क्वेश्चन आता रहता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है भाई, किसमें
बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात हो रही है तो जारीकर्ता की बात कर ले तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी की जाती है। कुल देश कितने हैं? 55 हैं। और प्रथम देश पर कौन सा है? अमेरिका है। और अंतिम स्थान पर कौन सा है? वेनेजुएला। और भारत का स्थान कौन सा है? 42वां। ध्यान रखना भाई, भारत का स्थान कौन सा है? 42वां। प्रथम स्थान पर कौन सा है भाई? अमेरिका। आपका राइट ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई, 19 की ओर चलते हैं। देख लो भाई, भ्रष्टाचार में क्या हाल है हमारे। 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है भाई? भ्रष्टाचार के मामले में भारत का क्या स्थान है भाई? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई सी 85। भारत का जो स्थान है वही 85वां स्थान है भाई। जारीकर्ता की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारीकर्ता। ध्यान रखना भाई, सवाल काफी बार आता है भाई। कुल देश की बात कर ले तो 180 देश हैं। प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, जहां पर भ्रष्टाचार क्या है? 0 है। और अंतिम स्थान पर क्या है भाई? सोमालिया, जहां पर भ्रष्टाचार 100% है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है भाई? 85वां। कितना भाई? 85वां स्थान है भाई भारत का। तो ध्यान रखना, भारत का स्थान कितना है? 85वां। प्रथम स्थान पर कौन सा है भाई? डेनमार्क। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई, 20 की ओर चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस में क्या हाल है भाई हमारे? प्रेस भारत के स्थान की रैंक पूछी गई है भाई, कितना स्थान पर है? हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार। ध्यान रखना, क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। तो भारत की रैंक की बात कर ले तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा सी 161वां स्थान, यानी 161वां स्थान है भारत का। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा है भाई? नॉर्वे। क्वेश्चन ये भी बनेगा, प्रथम स्थान पर कौन सा है? नॉर्वे। आखिरी स्थान पर कौन सा है भाई? उत्तर कोरिया। और जारी करता है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है भाई। जारी कौन करता है? तो विदाउट बॉर्डर। ठीक है, पेरिस फ्रांस में क्या है भाई? मुख्यालय है। भारत का स्थान कौन सा है भाई? 161वां। भारत का स्थान 161वां और जारी करता और प्रथम स्थान तीनों ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 21 की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है भाई? ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात हो रही है भाई। भारत की रैंक क्या है भाई? तो भारत की रैंक है भाई, आपका राइट ऑप्शन बनेगा बी 127। 127वां भारत का स्थान है। जारीकर्ता की बात कर ले तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है 2022 और 23 दोनों ध्यान रखना भाई। भारत की रैंक 135 और 2023 में 127 दोनों ध्यान रखना भाई। प्रथम स्थान पर कौन सा है भाई? आइसलैंड। सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर फिनलैंड, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 22 की ओर चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? निर्यात की बात हो रही है तो पहले स्थान पर कौन सा है? क्वेश्चन आ भी चुका है 2 से 3 बार। तो प्रथम स्थान पर कौन सा भाई? तमिलनाडु। ध्यान रखना तमिलनाडु। इसमें तीनों रैंक ध्यान रखना भाई। ठीक है, तीनों रैंक ये बता देते हैं हम आपको पहले ही। तमिलनाडु फर्स्ट पे स्थान पर है, सेकंड पर है महाराष्ट्र और थर्ड पर क्या है? कर्नाटक। और जारी कौन करता है भाई? नीति आयोग अपना जारी करता है। ध्यान रखना इस चीज को भी। ठीक है, वैसे पहले ही वहां पर दे दिया था भाई, जारी करता नीति आयोग। स्वच्छ वायु संरक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ध्यान रखना भाई, बहुत ही मोस्ट सवाल आप सभी के लिए। कौन सा है भाई? सी। कौन सा है? इंदौर। अब ध्यान से देखना भाई, ये अलग अलग सूची में अलग अलग पूछेगा आपसे। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु संरक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, उसके बाद बात कर ले तो शीर्ष इंदौर पहले स्थान पर, उसके बाद आगरा, उसके बाद ठाणे है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर वाला भी सवाल पूछ लिया गया था भाई, तो ध्यान रखना ये तीनों। प्रथम स्थान पर कौन है भाई? इंदौर। और कौन जारी करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई, 24 की ओर चलते हैं भाई। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा भाई? शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है भाई? ये बताना है हम सभी को। तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा भाई? आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, आपका राइट ऑप्शन बनेगा बी, डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन से स्थान पर है भाई? 40वें नंबर पर है। जारीकर्ता कौन है भाई? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी कि आईएमडी जारी करता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौन जारी करता है भाई? आईएमडी। ध्यान रखना, भारत का स्थान कौन सा भाई? 40वां भारत का स्थान है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई 25 की ओर। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा भाई? तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? प्रथम स्थान पर जो देश रहा है वो है भाई वियना, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा है भाई। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर हैं, कौन कौन से? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। ठीक है, एशिया प्रशांत शहरों में 45वें से 50वें स्थान पर रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? दमिश्क, सीरिया की राजधानी जो है। सूचकांक जारी कौन करता है भाई? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूके में है भाई। ठीक है,
IU इसकी रिपोर्ट जारी करता है, ध्यान रखना भाई, ये मोस्ट पॉइंट सभी आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं भाई। ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है भाई? ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक पूछी गई है, तो भारत की जो रैंक है वही आपका राइट ऑप्शन बनेगा डी, 67वां, यानी कि 67वां भारत का स्थान है। सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है भाई? स्वीडन है। और जारी कौन करता है भाई? विश्व आर्थिक मंच इसकी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई 27, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि CCPI की बात हो रही है। 2023 में भारत का स्थान कौन सा भाई? भारत का स्थान कौन सा भाई? इसमें भारत की जो रैंक है भाई वो 8वां, आपका राइट ऑप्शन बनेगा बी, 8 नंबर पर है भारत। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसकी बात हो रही है भाई? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात हो रही है। 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा देश यानी प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई ए, डेनमार्क। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा भाई? डेनमार्क। सूचकांक जारी कौन करता है भाई? रेल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय इसकी रिपोर्ट जारी करता है। भारत का जो स्थान है 180 सबसे आखिरी है। जो स्कोर है, स्कोर भी ध्यान रखना भाई, 18.9 है इसका स्कोर है भाई। पहले स्थान पर कौन सा भाई? डेनमार्क। देख लो भाई क्या हाल है। ठीक है, रिपोर्ट में जो है ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता भाई? सर्वश्रेष्ठ शहर, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी की बात हो रही है भाई। क्वेश्चन ध्यान से देखना, आप सभी को इसका आंसर आता भी होगा, लगातार है भाई। राइट ऑप्शन बनेगा डी, इंदौर। स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान ध्यान मिला है भाई। ध्यान रखना भाई, सूरत सेकंड पर, थर्ड पर कौन सा? आगरा। दोनों ध्यान रखना भाई। इंदौर तो लगातार है, सभी को पता होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मुझे लगता है कि भाई बनेगा ये सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे नंबर पर। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश। और केंद्र शासित की बात कर ले तो चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस चीज को भी। ठीक है, ये भी पूछ लेगा भाई। आगे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है भाई? सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है भाई? ये रिपोर्ट हर साल अभी जारी की गई 2022 में, उसमें बाघों की संख्या में बढ़ती देखने को मिली है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट ऑप्शन बनेगा भाई मध्य प्रदेश। इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785, ध्यान रखना भाई, ये भी 785 मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक में 563 है। उसके बाद उत्तराखंड में है 560। उसके बाद महाराष्ट्र में है 444 बाघ। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये आंकड़े आप सभी के ज़्यादा नहीं तो फर्स्ट और सेकंड तो जरूर ध्यान रखना भाई। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या है, ये भी ध्यान रखना भाई, कितनी है? 3167 है। कितनी है? 3167। ये आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर 2022 में, देख लो भाई 3167 है। 18 की बात करें तो 2967 है। ये क्वेश्चन भाई आया था 2018 में 2967 वाला, और कौन से स्थान पर ये भी देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और कब की बात हो रही है? टाइगर की बात करें तो 1973 वाली परियोजना भाई, 1973 सभी को पता ही होगा भाई। आगे चलते हैं, 31वें नंबर पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है भाई? तो भारत का स्थान क्या है भाई बताना भाई, आपके अनुसार क्या राइट ऑप्शन बनेगा? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई बी, 42 नंबर पर है भारत का स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर, और फ्रांस तीसरे स्थान पर है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, जारी कौन करता है भाई? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी अमेरिका इसको जारी करता है। ध्यान रखना भाई, जारी करता भी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल। अगस्त 2023 में IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश रहा भाई? तो इसका स्थान है इसका प्रथम स्थान पर जो रहा, इसके ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन बनेगा भाई जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण शुष्क मौसम और मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं है भाई। ठीक है, लगभग हर समय जकार्ता के वायु इंडेक्स यानी PM की बात करें 2.5 रहती है। ठीक है, बहुत ही जो हानिकारक है सांस के लिए। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है भाई? जकार्ता, इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, सभी को पता होगा भाई, अमेरिका। अमेरिका कौन सा शहर भाई, सिलिकॉन वैली इसका राइट ऑप्शन बनेगा। प्रथम स्थान पर रहा है भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये भी ध्यान रखना भाई। भारत का स्थान कौन सा भाई, थर्ड नंबर पर। भारतीय शहर बेंगलुरु का स्थान जो है वो 20वां है भाई। इस शहर की बात हो रही है भाई, ये देश की बात करें तो भारत थर्ड स्थान पर है भाई। और जारी करता कौन है भाई, जीनोम। जारी कौन करता है भाई, जीनोम जारी करता है भाई, इसको ध्यान रखना भाई। अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए भाई, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है भाई। देख लो भाई, परमाणु हथियार किसके पास सबसे अधिक है। क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए भाई। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा रहेगा भाई, प्रथम स्थान पर रहेगा सी, रूस। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है भाई। परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया के सर्वाधिक 4489 हथियार है भाई, ठीक है, 4489। रूस के बाद अमेरिका है भाई, कितने हैं, 3708 परमाणु हथियार है। भारत की बात कर ले तो भारत के पास कितने परमाणु हथियार है, वर्तमान में 164 परमाणु हथियार है। कितने हैं भाई, 164, 164। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा सवाल आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा भाई। आपराधिक देशों की रैंकिंग के आधार पर पूछा गया भाई 35 नंबर पर, तो भारत की जो रैंक रखी गई भाई, आपका राइट ऑप्शन बनेगा, राइट ऑप्शन है भाई आपका सी, 77वां स्थान, यानी कि 77वें स्थान पर है भारत। उसके बाद बात कर ले कि इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान मिला है भाई। कौन किसको मिला भाई, वेनेजुएला को प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी सेकंड पर और अफगानिस्तान थर्ड नंबर पर रहा है। सबसे कम आपराधिक देशों की बात कर ले तो तुर्की फर्स्ट है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद जापान भाई स्थान रखा गया भाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 36 की ओर। अच्छा सवाल ये भी, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 पहली है, इसलिए सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है, सबसे ज्यादा जल संरचनाएं की बात हो रही है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, राइट ऑप्शन बताना भाई आपके अनुसार क्या बनेगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा इसका फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। फर्स्ट क्या बनेगा भाई, इसका राइट ऑप्शन बनेगा। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं है भाई। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम है, सबसे कम कहाँ पर है भाई, सिक्किम में है। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है भाई, महाराष्ट्र है। पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या की बात कर ले तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, आंध्र प्रदेश। जिलों की सबसे अधिक संख्या की बात करें तो तमिलनाडु। जारी करता कौन है भाई, जल शक्ति मंत्रालय इसको रिपोर्ट जारी की है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 37 की ओर। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 यानी कि SI 2023 में बड़े राज्यों में, ध्यान रखना भाई बड़े राज्यों की बात हो रही है, कौन सा स्थान, कौन सा स्टेट शीर्ष स्थान पर रहा है भाई। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात कर लें तो प्रथम स्थान पर कौन सा भाई, तो ध्यान रखना भाई प्रथम स्थान पर है वो जो है, इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई सी, केरल। प्रथम स्थान पर कौन सा भाई, केरल। ठीक है फ्रेंड्स, छोटे राज्यों की बात कर ले तो छोटे राज्यों में कौन सा है भाई, गोवा प्रथम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ले तो प्रथम स्थान पर है जम्मू कश्मीर। जारीकर्ता की बात कर ले तो भारतीय खाद्य संरक्षण और मानव सॉरी जारीकर्ता की बात कर ले तो कौन है भाई, भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण इसको जारी करता है, यानी कि FSSAI इसको जारी करता है फ्रेंड। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है बड़े राज्यों की बात कर ले तो केरल, छोटे में गोवा और केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना भी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड की बात हो रही है के तहत भारत के किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF+ घोषित किया गया भाई। तो अच्छा सवाल आप सभी के लिए भाई, ध्यान रखना इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बताना भाई। इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई डी, तेलंगाना इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, तेलंगाना, डी। ODF+ गांव के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में तेलंगाना 100% पहले स्थान पर है। उसके बाद कर्नाटक है 99.5 दूसरे स्थान पर है। उसके बाद तमिलनाडु है 97.8। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर है भाई। प्रथम पर कौन सा है भाई, तेलंगाना, दूसरे पर कर्नाटक और थर्ड पर कौन सा है भाई, तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात करें तो शीर्ष स्थान पर कौन सा है भाई, गोवा। और रिपोर्ट जारी कौन करता है भाई, जल शक्ति मंत्रालय। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन चुका है भाई, जल शक्ति मंत्रालय इसकी रिपोर्ट जारी करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। किसकी बात हो रही है भाई, स्वास्थ्य की बात हो रही है भाई। तो ये क्वेश्चन आप सभी अपने लॉजिक और दिमाग से भी कर सकते थे भाई। ठीक है, स्वास्थ्य के मामले की बात कर ले तो बड़े राज्यों की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई केरल, प्रथम स्थान पर है भाई। छोटे राज्यों की बात करें तो शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा भाई, त्रिपुरा। छोटे राज्यों में कौन रहा भाई, त्रिपुरा। केंद्र शासित की बात करें तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा,
लक्षद्वीप, और बड़े राज्यों की बात करें तो केरल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना भाई। और किसकी कौन है भाई? नीति आयोग। अब कुछ मोस्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। वर्ष 2023 में भारत के सबसे अमीर अरबपति कौन बने भाई? तो मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के हैं, सभी को पता होगा भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा भाई? तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए हमने ये आपके लिए यहाँ पर ले लिया है। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का जो स्थान रहा वो तीसरा रहा है। क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल गया होगा ऊपर। प्रथम स्थान पर कौन है भाई? अमेरिका। वॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने भाई? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई भाई। नरेंद्र मोदी भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको प्रथम स्थान मिला है भाई, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की बात हो रही है, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो अफगानिस्तान इसका राइट ऑप्शन बनेगा। आप कर भी सकते थे अपने वैसे लॉजिक के हिसाब से। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा भाई? तो 107वां स्थान है भारत का। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा भाई? तो सबसे महंगा शहर है भाई न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सबसे महंगा देश है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण सीरीज आपसे के लिए सूचकांक वाली कैसी लगी भाई? कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क जरूर करना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना फ्रेंड्स, इस जैसे कि हमें मोटिवेशन मिले इसी प्रकार की आपको महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।